लोह जंग और एक वेश्या की सच्ची ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी में रूपणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी मां मकरदष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपणिका के पास आने वाले नौजवान उसकी मां को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। एक दिन की बात है, रूपणिका पूजा करने के लिए मंदिर में गई थी। वहां पर उसने दूर खड़े एक सुंदर नौजवान को देखा। उस नौजवान ने भी रूपणिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए मन में विचार करने लगा। बेचारा नौजवान आया तो था पूजा करने के लिए, किंतु उस वेश्या पर मर मिटा। रूपणिका के मन की स्थिति भी उसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने के लिए आई थी, किंतु उस नौजवान पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई दासी से कहा कि देखो, वह सामने जो नौजवान खड़ा है, तुम जाकर के उससे कहो कि आज रात्रि में वह मेरे घर पर पधारे। दासी उस नौजवान के पास गई और बोली, हे नौजवान, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपणिका खड़ी है और उसने आज रात्रि में आपको उसके घर पर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर वह नौजवान बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपणिका के पास केवल धनवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं उसके घर पर कैसे जा सकता हूँ। दासी कहने लगी, मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती है, आप केवल उसके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। उस निर्धन ब्राह्मण ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आज रात को मैं उसके घर पर अवश्य आऊँगा। फिर दासी ने जाकर के सारी बात रूपणिका को बताई। फिर पूजा करने के बाद रूपणिका अपने घर पर पहुंची और उस नौजवान के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। फिर लोहजंग निश्चित समय पर रूपणिका के घर पहुंच गया। मकरदष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपणिका को काफी समझा बुझा करके मंदिर भेजा था। लोहजंग को आया देखकर रूपणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह नहीं की। लोहजंग के साथ सहवास करने से रूपणिका को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी और उसने दूसरे लोगों से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर के रहने लगी। लोहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदष्टा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वह रूपणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल रखा है। मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु एक वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहना मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। अपनी माँ की बातें सुनकर रूपणिका को बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसको अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं क्या करूँगी। माँ, तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। अपनी पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदष्टा मन मसोस कर रह गई और वह किसी प्रकार लोहजंग को अपने घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। फिर एक दिन मकरदष्टा ने कुछ सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा, तो वह उसके पास जाकर बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी तरह से मेरे घर से निकाल कर बाहर कर दें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपणिका के घर गया। संयोग से उस समय वह मंदिर में गई हुई थी और लोहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब लोहजंग घर आया तो राजकुमार के सैनिक उसे पकड़कर पीटने लगे। तब वह जान बचाकर किसी तरह से वहां से भाग गया। फिर जब रूपणिका आई और अपने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया है वह उचित नहीं था। तब उसने रूपणिका के साथ भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से चला गया।
उधर लोहजंग समझ गया कि यह सब मकरदष्टा की करतूत है। उसे उस पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर के आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदष्टा के व्यवहार से दुखी तो था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो रहा था। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, किंतु वहां आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं था। तभी उसे एक मरे हुए हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गिद्धों ने खा लिया था, किंतु चमड़ी को वह नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी नहीं था। वह खाल पूरी तरह से सूख चुकी थी। वह उसके अंदर जाकर के बैठ गया और आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोहजंग को तत्काल गहरी नींद आ जाती है। लोहजंग को कुछ भी आभास नहीं होता है कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब वह नदियों में बहता हुआ उस खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। तभी एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया और वहां ले जाकर उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, परंतु उसमें मांस तो था नहीं, अपितु उसके अंदर एक जीवित मनुष्य लेटा हुआ था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेद से लोहजंग ने बाहर देखा तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब सपने के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लोहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वह राक्षस परिचित थे, अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वह दोनों बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। भगवान श्री राम की घटना से विभीषण जानते थे कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। दूतों ने डरते डरते लोहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोहजंग ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर उनके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूतों के साथ वह विभीषण की सभा में जा पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने लोहजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, आप कौन हैं और आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ? तब लोहजंग सरासर झूठ बोल गया कि मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मोह मांगा धन देगा। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं विभीषण के पास पहुंचूंगा कैसे? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट महाराज विभीषण से होगी। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। महाराज विभीषण समझते थे कि कोई साधारण व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने लोहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने लोहजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की उत्तम व्यवस्था कर दी। लोहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले उसे एक गरुड़ को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, इसलिए इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना लोहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। फिर एक दिन लोहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण ने कहा, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? तब लोहजंग ने कहा, अवश्य महाराज। फिर महाराज विभीषण कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विंता को नागों की दास्तां से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। इसलिए गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने अपने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में जा पहुंचा और उसने उन दोनों जीवों को पकड़ लिया
और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके वजन से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहीं वह डाल उन ऋषि पर ना जा गिरे, इस वजह से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसीलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुनकर लोहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब महाराज विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म देकर उसे वहां से भेज दिया। उन सभी चीजों को लेकर लोहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा जा पहुंचा। मथुरा में पहुंचकर लोहजंग ने गरुड़ को बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को उसने पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज धज कर तैयार हो गया। फिर सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रोपणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की तो रोपणिका उसे देखने के लिए छत पर आई। उस समय लोहजंग शंख, चक्र, गदा लेकर भगवान विष्णु के भेष में था। उसे देखने पर रोपणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लोहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु हूँ और तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। रोपणिका प्रणाम करते हुए बोली, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे दर्शन दिए। आइए बैठिए। फिर गरुड़ को वहीं बांधकर लोहजंग रोपणिका के कक्ष में गया और कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लोहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रोपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी थी कि साक्षात भगवान विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए रोपणिका ने दूसरे लोगों से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब वह अंदर पर्दे में ही रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने दूसरे लोगों से बातचीत करना क्यों छोड़ दिया है? माँ के द्वारा बार बार पूछने पर रोपणिका ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ को पहले तो अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब रात्रि में लोहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, इसलिए उसे विश्वास करना ही पड़ा। अगली सुबह कुटनी ने पर्दे की ओर से अपनी पुत्री से कहा, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रोपणिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार से कोई प्रेम नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लोहजंग के आने पर मकरदष्टा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लोहजंग रोपणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है और उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग के द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का भेष बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। रोपणिका ने पूछा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? लोहजंग ने कहा, उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होगी और गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे शरीर में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव के गणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लोहजंग ने रोपणिका के साथ विहार किया और फिर अपने घर लौट गया। रोपणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। फिर एकादशी के दिन उसने नाई को बुलवाया और लोहजंग के बताए अनुसार सिर को मुंडवाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लोहजंग वहां आया और उसने रोपणिका के साथ समय व्यतीत किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रोपणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बिठाकर लोहजंग उड़ चला। रास्ते में उसने एक मंदिर के पास चक्कर के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा कि मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ
और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो। कुटनी को वहां पर बिठाकर लोहजंग उड़ गया। थोड़ा आगे जाने पर एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लोहजंग आकाश से ही बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि तुम सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लोहजंग अपने निवास स्थान पर गया और अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने भगवान का भेष उतार दिया तथा इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जाकर के बैठ गया। उधर खंबे पर बैठी हुई कुटनी भी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने के कारण वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे बचाओ। कीर्तन करते हुए लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा। इसलिए वह सब बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। फिर प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर कुटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस सूचना के मिलने पर रोपणिका भी वहां आई और अपनी मां को ऐसी स्थिति में देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। फिर किसी प्रकार कुटनी को खंबे से नीचे उतारा गया और उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उसने अपने साथ बीती हुई सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई नौजवानों को ठगा है, चलो आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चित ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने घोषणा की कि इस कुटनी को दंड देने वाला तुरंत हमारे सामने आ जाए, हम उसे सम्मानित करेंगे। घोषणा होने पर लोहजंग राजा के सामने आ गया और उसने महाराज विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लोहजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रोपणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया और इधर लोहजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा